वीडियो एंड क्लिप को देखने के बाद आप सभी को ये पता चल गया होगा कि भाई मैं किस टॉपिक पे आज आप सभी से बात करने के लिए आई हूँ, मेरा क्या ओपिनियन है इस कंट्रोवर्सी पे। सो इससे पहले आप सभी जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि लखनऊ इवेंट में क्या हुआ था और अंजलि राघव मैम लाइव में आके जो भी चीज़ें हुई हैं इवेंट में, जो कुछ भी हुआ है वो चीज़ें जिसको क्लियर नहीं है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद बाकी की बात। राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मज़े ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मज़े आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात करी थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा, वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहाँ पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूँ यहाँ पर, क्योंकि जहाँ मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते। मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता। मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। इतनी देर में थोड़ी देर वीडियो देखने के बाद ये तो पता चल गया कि जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। एंड मैम का स्टेटमेंट ये है कि लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, पावर स्टार पवन सिंह को। तो भाई यूपी बिहार की ऑडियंस पावर स्टार पवन सिंह की कितनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है यूपी बिहार में, वो तो हम सभी को पता है। और इसलिए मैम ने वहाँ पे अपना रिप्लाई नहीं दिया। अदर डे वो लाइव आती हैं और सारी चीज़ें बताती हैं। मैम का ये भी स्टेटमेंट है कि जब वो बैक स्टेज पे गई तो उन्होंने बोला कि भाई उनका कोई स्टिकर वगैरह नहीं लगा हुआ था, और सारी चीज़ें जो ऐसे बताया गया ये सब गलत है। वो मतलब ऐसा कोई स्टिकर वगैरह नहीं था। और मैम ने ये भी कहा कि अब वो इन फ्यूचर में भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ काम नहीं करना चाहेंगी, और फर्स्ट टाइम मैम जो है काम की हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। ये एक हरियाणा की आर्टिस्ट हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, भोजपुरी ऑडियंस के लिए, फैंस के लिए, सबके लिए कि किसी अदर स्टेट का आर्टिस्ट ऐसा बोल रहा है। तो वही ये जो चीज़ें हुई ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बीइंग अ पावर स्टार पवन सिंह फ़ैन, ठीक है, आप भी पावर स्टार पवन सिंह के फ़ैन हो, मैं भी हूँ, तो हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि जो इंडस्ट्री की इमेज है, जो इंडस्ट्री का लेवल पावर स्टार पवन सिंह ने बनाया है, वो पब्लिक के मतलब पब्लिक उसको ऐसी नज़रों से देखे, पावर स्टार पवन सिंह की इमेज पे वो छिछोरापन और वो लांछन लगे, ये सारी चीज़ें हम नहीं चाहेंगे। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए देखो, मैंने आज जब मॉर्निंग में सारी कंट्रोवर्सी देखी, मॉर्निंग में मैंने जब इंस्टाग्राम ओपन किया तो पावर स्टार पवन सिंह के स्टोरी में ये था कि वो किसी बिज़ी शेड्यूल के कारण उन्होंने वो रिप्लाई नहीं कर पाए, और बीइंग आर्टिस्ट वो सबकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, बट अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी। तो अगर कोई सामने वाला सॉरी बोल रहा है तो उसे माफ़ करना भी बनता है अगर उससे गलती हुई है, क्योंकि एक गलती तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं और हम तो फिर भी इंसान हैं। तो अगर ऐसा वो उन्होंने सॉरी भी बोला है
स्टोरी देखी मैंने मॉर्निंग में, आप सभी ने भी देखी होगी तो कमेंट में बताना। तो गाइज़ मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी के बारे में गलत बोलने का। मैम ने अपनी जगह जो चीज़ें बोली वो सही बोली, और मैं पावर स्टार पवन सिंह की फ़ैन हूँ या आप फ़ैन हो तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत को सही और सही को गलत, ऐसा नहीं हो सकता ना। जो है वो है, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना पर्पस है कि हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसकी जो एक इमेज बनी हुई है उसको शर्मनाक ना किया जाए, उस पर पावर स्टार पवन सिंह की इमेज को पे लांछन ना लगाया जाए। तो बस इतना सा ही मेरा कहना है, और किसी को किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके का हर्ट करने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है। सो गाइज़ आई होप आप मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे, और आप सभी का इस कंट्रोवर्सी पे क्या कहना है, क्या ओपिनियन है। और अगर जितने भी पावर स्टार पवन सिंह के फैंस हैं, आप मेरी इस बात को कितना रिलेट कर रहे हो और आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या अपडेट है, आपने क्या सुना है इस कंट्रोवर्सी के बारे में। एंड गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, लव यू ऑल।